भूमि संरक्षण में एक खास उपलब्धि हासिल की है। बक्सर जिले के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, जिससे प्रदेश में ऐसे स्थलों की संख्या अब 5 हो गई है। बिहार ने आर्द्र भूमि संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। बक्सर जिले का गोकुल जलाशय 448 हेक्टेयर और पश्चिम चंपारण जिले के उदयपुर झील 319 हेक्टेयर को रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये दोनों स्थलों के जुड़ने के साथ ही भारत में कुल रामसर साइट की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। यह लगभग 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। इससे पहले भारत में 3 रामसर साइट बेगूसराय की काबर झील, जमुई जिले के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य था। आप देखते होंगे कि खुशी का और ये बात है कि जस्ट लास्ट वीक हम लोग इसको उदयपुर को हम लोग एक रामसर साइट के रूप में दर्ज मिली है। ये भी हम लोग के आज के डेट में अगर देखा जाए कि उदयपुर एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिल चुकी है इसको। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर रामसर साइट क्या है, इसका क्या महत्व है। ये स्थल जैव विविधता और परिस्थिति की संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सहायक है। स्थानीय समुदायों के लिए मछली पकड़ना, खेती और पर्यटन महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है। गोकुल जलाशय और आसपास के क्षेत्रों में 50 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। खास तौर से प्री मॉनसून सीजन में दलदली जमीन और झाड़ियों पक्षियों के लिए भोजन और प्रजनन का बेहतर आवास बन जाती हैं। सरकार गोकुल जलाशय का विकास 61 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से करेगी। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर साइट में यूनेस्को के तत्वाधान में रामसर कन्वेंशन किया गया था। इसमें शामिल विश्व भर से आए कई देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना था। रामसर स्थल घोषित हो जाने से उस स्थल का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है। यह उपलब्धि न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण में प्रदेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दूरदर्शन समाचार के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट। और अब 3